झोडगे येथे संयुक्त किसान मोर्चा इंडियाच्या वतीने विचारमंथन सभा संपन्न झाली। यावेळी संघटनेचे जगजीत सिंग, अभिमन्यू सिंग आदी नेते उपस्थित होते। या प्रसंगी भगत सिंग, विठोबा ध्यान, नंदू डावरे, राजू अण्णा शेवाळे, काशीनाथ दादा डिंगर, भैयासाहेब लाठर, स्वप्नील देवरे, योगेश कतार सह अनेक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। देखिए, आप सबको मेरा ख्याल अच्छी तरह पता होगा कि शंभू, खनौरी, डबवाली, रतनपुरा इन बॉर्डरों के ऊपर लगभग 4 महीने हो चुके हैं, आंदोलन चल रहा है। और वो जो आंदोलन है उसकी मेन वजह यही थी कि पिछले आंदोलन के दौरान 2020-21 का जो आंदोलन हुआ, जिस समय उस आंदोलन के साथ समय सरकार के साथ लिखित में एक कमिटमेंट हुई कि MSP की गारंटी का कानून देंगे और लखीमपुर खीरी के जो हमारे किसान और एक पत्रकार को शहीद कर दिया था उनको इंसाफ दिया जाएगा। और किसानों के पूरे भारत के अंदर जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं सब मुकदमे वापस लिए जाएंगे और किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों का भाव दिया जाएगा। और साथ में ये कहा था कि किसान, पूरे देश के किसान का कर्ज मुक्त किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें, जैसे हमारे मजदूर भाईचारे के लिए मनरेगा की स्कीम का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। वो सभी मांगों को लेकर हमने 2-3 बार मांग पत्र दिया, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो मजबूरन 13 फरवरी को हमें दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा। तो वहाँ ये हुआ हमारे लोगों के साथ। आप सबको पता है कि किस तरीके से बॉर्डरों के ऊपर कील लगाकर वहाँ पे हैवी बैरिकेडिंग कर सीमेंटेड के बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका, मजदूरों को रोक लिया गया। और वहाँ पे अथरू गैस चला, गोलियाँ चलाई गई, किसान शहीद हुआ, 5 की आईसेट चली गई, 433 किसान हमारे जख्मी हुए। तो वो सब हुआ। और उसके बाद फिर भी आंदोलन हमारा वहाँ पर एज इट इज़ जारी है। सरकार दोबारा नहीं बनी है। सरकार जिस हालात में है, आज के जो सरकार के पॉलिटिकल हालात ने उनको पूरे देश के अंदर ले जाने के लिए, आंदोलन को और मजबूत करने के लिए और पूरे देश को इस आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए SKM नॉन पॉलिटिकल ने एक सरकार की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि खालिस्तानी है और आपका आंदोलन सरकार विरोध है। जब से भाजपा आई है तभी से आप सड़कों पर उतरे और आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये बुलेका है, ये सरकार को बुलेका है कि जब से ये सरकार आई तभी से उतरे हैं। लेकिन बात ये है कि जब से ही किसानों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं तभी से लोग आंदोलन तय। आपने देखा होगा 1994 में जब गैट के ऊपर साइन हो रहे थे तब भी एक बड़ी एजिटेशन दिल्ली के अंदर हुई थी। आंदोलन नहीं रुका, आंदोलन होता रहता, पीछे भी हुआ, अब भी हो रहा है। लेकिन अब सवाल क्या है, जो जैसे हमला करेगा किसानों के ऊपर तभी किसानों को जवाब उसी मजबूती से देना पड़ेगा। ये सरकार जब आई, इस सरकार ने ये कहा कि जो भी राज्य की सरकार अपने देश के किसानों को, अपने स्टेट के सरकार किसान और शेतकरी विरोध सरकार है, बिल्कुल स्पष्ट के हो चुका है। कांग्रेस सरकार जो थी, नहीं, कांग्रेस में यही मैंने पहले बोलकर ये कहा कि इन्होंने हमला और तेज किया, लेकिन हमला उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। जब हमारे किसानों के ऊपर पूरे भारत को गैट के अंदर इन्होंने फंसाया, वो किसने फंसाया? वो वही नरसिम्हा राव जी थे। नरसिम्हा राव कौन थे? वो कांग्रेस थी। वो क्लियर बात है। जब पूरे देश के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी सन 2000 में, वो तब सरकार किसकी थी? तब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। मेरा तो मानना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज देश के किसान के हित की बात नहीं कर रही। तो आपका अपना एनालिसिस करने का सबको स्वतंत्र अधिकार, आप जैसे उसका एनालिसिस करना चाहें उसका ऐसा कर सकते हैं। ये तर्क तो फिर ये भी दिया जा सकता था कि 2014 से पहले जो आंदोलन होते थे उसका पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है, शायद बीजेपी उठा रही हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। कौन पॉलिटिकल बेनिफिट उठा रहा है, कौन पॉलिटिकल नुकसान उठा रहा है, ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। इस चिंता के कारण कि कौन पॉलिटिकल बेनिफिट लेगा, कौन पॉलिटिकल नुकसान उठाएगा, इसे कहूँगा घर पर बैठ जाए क्या? एक तरफ देश के 7 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के साथ। ये कर्नाटका में अभी हमारा आंदोलन चल रहा है, बहुत अच्छा। कर्नाटका में हमारी कल मीटिंग भी है। तमिलनाडु में भी बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है हमारा। और धीरे धीरे जिन स्टेटों में अभी नहीं है उन स्टेटों, राजस्थान में भी बहुत अच्छा आंदोलन हुआ, उसका भी नतीजा दिखा। आपका केरल में, तमिलनाडु में, सब जगह उसका आंदोलन का असर। उड़ीसा में लोग काम कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। तो धीरे धीरे पूरा एक लहर बनेगी और पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा। किसानों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारा महाराष्ट्र के किसानों को यही एक रिक्वेस्ट है
कि शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन लड़ा जा रहा है, एमएसपी के लिए लड़ा जा रहा है और किसान के भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है, किसान की बहु बेटियों की इज्जत के लिए लड़ा जा रहा है। इस आंदोलन को जीतना हर हालत में हमारे लिए जरूरी है। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र के सभी किसानों को, हाथ जोड़कर मजदूरों को, अब इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि हम इसको जीत पाएं। मोदी जी जहाँ पर मुख्यमंत्री थे उस राज्य से आपको कितने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? गुजरात गुजरात से भी अजीब बात देखने को मिल रही है आपको कि गुजरात, जिसको गुजरात मॉडल कहा जा रहा है, हकीकत बात ये तो आप तो उसके गुआंढी हो, देख रहे हो ना चित्र कि गुजरात में लोगों को एक तरह से कैद सा कर रखा हुआ है। लेकिन ऐसे हालात के होते हुए भी हमारे साथी जितना कर पाते हैं उतना गुजरात के अंदर भी आंदोलन करते हैं।